सर नमस्कार जी। सर हरियाणा की हलचल में आपका स्वागत है। आज जो महम में पांचाल समाज शिक्षा समिति द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? देखिए, ये मैं सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा, आपने हमारी कवरेज की यहाँ इस कार्यक्रम के लिए, उसके लिए भी दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये शिक्षा समिति का हमारा जो आयोजन है, ये एक समिति बनाई गई थी। यह महम के हमारे समाज के बहुत ही कर्मठ जो हमारे नेता हैं पांचाल समाज के, उनके द्वारा। तो ये एक हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के, पांचाल समाज के नहीं, मैं विश्वकर्मा समाज की बात करता हूँ। और विश्वकर्मा समाज के साथ साथ पूरे मैं पिछड़ा वर्ग की बात करता हूँ, क्यों हम पिछले वर्ग से संबंधित है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इन साथियों को भी ये बात बताऊँगा कि ये गरीब किसी भी जाति का, हमारे ओबीसी का कोई भी बच्चा अगर किसी को मदद की जरूरत है, पढ़ाई लिखाई में अगर उनको कोई अड़चन आ रही है, तो शिक्षा समिति उनकी मदद करे। अगर आप लोगों को हमारी किसी तरह की मदद चाहिए तो हम शिक्षा समिति के साथ हर तरीके से तैयार हैं। लेकिन शिक्षा समिति किसी भी गरीब जाति के या किसी भी गरीब बच्चे को, किसी भी गरीब माँ बाप को निराश ना करे। नसीब हुआ हो वो भी हमारे लिए विभूति है और नमनीय। जैसे मंच पर आपने एक बात कही थी, भाई शिक्षा एक शेरनी का दूध है, उसके बारे में देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक ही बात कही थी कि शिक्षा एक शेरनी का ऐसा दूध है, इसको जो पिएगा वही दौड़ेगा। तो इसीलिए हमने शिक्षा समिति यहाँ पे बनाई है। बाबा साहब ने हमारे को बहुत सारी बातें संविधान में लिख के दी है। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप वोट डालना सीख जाओगे, जिस दिन आप संगठित हो जाओगे, उस दिन राज आपके पिछड़े वर्ग का, SC BC का होगा। क्यों? SC BC 23% SC और 52% OBC, 75% लोग ये हैं। और जिनकी राजनीति में अपना SC की तो कुछ भागीदारी है। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारे समाज की एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। खट्टर साहब ने एक लॉलीपॉप दिया था हमारे समाज को, जो 52% में से 27% हमारे को जो है ना, मंडल आयोग ने हमारे को, सुप्रीम कोर्ट ने 27% दिया था 52% में से। उसके बाद में उन्होंने आज तक हमारे जो ना 11-11.25% OBC की जो ना हमारी सीटें भरी गई, वो भी 3rd और 4th क्लास में। इसमें भूपेंद्र हुड्डा जी ने हमारा क्या नाम है, 1st में और 2nd में 10% से 15% कोटा हमारा किया था। हम इसके लिए बाबा जो ना भूपेंद्र जी का बहुत भारी आभारी है। लेकिन भाजपा ने अभी हमारे को, आपने देखा था ग्राम पंचायत में और अपना नगर परिषद में 8% की भागीदारी जो ना देने की बात की थी। लेकिन उन्होंने 8% दे करके हमारे से जो ना पिछले दरवाजे से छीनने का काम किया है। वो हमारे समाज को बहुत ही बड़ा आघात पहुंचा है। भाजपा को मैं बता देना चाहता हूं कि आज आपकी सरकार केंद्र में और राज्य में जहां भी आपकी सरकार है, वो इस OBC समाज की वजह से है, जिसका आपने गला काटा है। अगली बार आपको दिखा देंगे कि OBC समाज का गला कैसे काटा जाता है। अब से पहले किसी भी बैकवर्ड या OBC नेता ने, लोग आप बात कह रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं, नहीं मंच में कही कि बीजेपी हमारा हक नहीं दे रही 8%, उसके बारे में हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। केवल एक आप ऐसे नेता नहीं, मैं नहीं कर दूंगा। ये समाज कोई अंधा नहीं है, आज पढ़ा लिखा समाज हो चुका है। ये अब बेवकूफ़ नहीं रहा। जो ये बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, इस दरवाजे से बोल दिया भाई हम दे रहे हैं, और उस दरवाजे, चोर दरवाजे से उसको सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगवा करके वो आरक्षण खत्म करवा दिया। अगर भाजपा सरकार, आज मौजूदा सरकार अगर चाहती तो हमारा जो ना चुनाव करवा सकती थी। इन्होंने 1 साल लेट क्यों किया? ये जानबूझ करके इन्होंने हमारे समाज को अनदेखा किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। मेरा समाज जो 52% OBC है, वो इनको आईना दिखा करके ये बता देगा कि आज इस समाज की अनदेखी कैसे की जाती है। मतलब आप समाज की तरफ से ही बोल रहे हैं? मैं समाज की तरफ, मैं समाज का व्यक्ति, समाज की पैरवी नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? कल को अगर मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेसी हूँ। और लेकिन इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है, सबके सामने। अगर हमारे साथ कांग्रेस भी कल को गलत काम करेगी तो हम जो ना CM साहब को बोलेंगे, भाई आप हमारे समाज के लिए गलत कर रहे हैं। हम अपनी समाज की आवाज़ उठाने के लिए राजनीति में आए, हम किसी के हुक्के भरने के लिए नहीं आए। समाज के प्रहरी बनकर आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल, समाज के प्रहरी बन करके काम करेंगे। जब तक सांस रहेगी समाज के काम करवाएंगे और समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठीक सर, धन्यवाद सर। ओके सर, नमस्कार।